Hello everyone, my name is Shekhar Suman and welcome to the channel. Guys, in the previous video we have already discussed about perfect number and today we are going to discuss a cyclic number. तो let's start. आइए दोस्तों समझते हैं आप साइक्लिक नंबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, साइक्लिक नंबर क्या है, जैसे कि इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पहले हमको समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14, 28, 57, 1, 4, 2, 8, 5, 7। हमने कहा कि ये एक साइक्लिक नंबर है। तो साइक्लिक नंबर यदि है तो हमने इसको किस प्रॉपर्टीज के बेस पे साइक्लिक नंबर बोला है, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, हम कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या साइक्लिक नंबर किन परिस्थितियों में हो सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कोई भी नंबर साइक्लिक नंबर होने के लिए उसके पास कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 14, 28, 57। ये 6 अंकों से बनी एक संख्या है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं अंक कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये एक चक्रीय संख्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट आपको पहले काउंट करना होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। अब उसके बाद होता क्या है कि अगर 6 अंकों से बनी ये एक चक्रीय संख्या है तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो ध्यान से समझिए। मेन प्रॉपर्टीज ये है कि अगर हम इस संख्या को, 6 अंकों वाली ये संख्या है, तो यदि हम इस संख्या को 6 अथवा 6 से छोटी किसी भी प्राकृत संख्या से गुना करें, 6 अथवा 6 से छोटी किसी भी प्राकृत संख्या से गुना करेंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से भी कर सकते हैं, ठीक है। और उससे छोटी किसी भी प्राकृत संख्या से उस नंबर में हम गुना कर दें तो जो हमारा गुणनफल होगा दोस्तों, जो हमारा गुणनफल आएगा ना, जैसा कि ये सब यहाँ से पहले से करके रखा गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो जो गुणनफल आएगा ना, गुणनफल उन्हीं अंकों से बना होगा। जो अंक आपको इस मूल संख्या में दिख रहे हैं ना, 1, 4, 2, 8, 5, 7, तो गुणनफल में भी वही आपको 1, 4, 2, 8, 5, 7 ही देखने को मिलेगा। कोई नया डिजिट आपको गुणनफल में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टीज हुई। इसी के साथ एक और चीज हमें कंफर्म करनी होगी कि साथ ही साथ जो ये डिजिट आ रहे हैं ना, इनका क्रम सेम होगा। क्रम सेम कहने का क्या मतलब कि यहाँ पे क्या क्रम है, 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद फिर से ये शुरू हो जाएगा 1, फिर 4, 2, 8, 5, 7, ठीक है ना। तो ये क्रम भी सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे नाम है इसका साइक्लिक नंबर, तो हमने एक यहाँ पे इसको साइकिल वाइज इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। मतलब ये चक्रीय संख्या है। तो मान लो ये एक चक्र है जहाँ पे हमारा अभी जो है प्रेजेंट नंबर क्या है भाई, तो ये नंबर है 1, 4, 2, 8, 5 एंड 7। तो यहाँ पे क्रम का मतलब है कि देखो 1 के बाद 4 आएगा, तब 2, तब 8, तब 5, तब 7 और इसके बाद फिर यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। 7 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 8 और ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। मतलब क्रम यही होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टीज बता दिया है। साइक्लिक नंबर, कोई भी नंबर को साइक्लिक नंबर होने के लिए उसमें यही 2 मेन प्रॉपर्टीज होने बहुत ज़रूरी हैं। पहला प्रॉपर्टीज ये कि अगर हमारा जो संख्या है वो जितने अंकों से बना है, जैसे कि यहाँ पे 6 अंकों से बना है, तो 6 से छोटी किसी भी नेचुरल नंबर से हम यदि उसको मल्टीप्लाई कर दें या फिर 6 से भी कर दें, 6 से बड़ा से हम नहीं कर सकते हैं,
तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा यानी जो हमारा गुणनफल होगा वो गुणनफल उन्हीं 6 अंकों से मिलके बना होगा जिन 6 अंकों से हमारी संख्या बनी हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ उन अंकों का क्रम भी वही रहेगा जो दी गई संख्या में क्रम है। मतलब जैसे कि हमने आपको समझाया था कि क्रम का मतलब है कि जैसे 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7 और फिर 7 के बाद 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8 और इसी तरह से क्रम वही होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए कि हमने आपको यहाँ पे देखिए जैसे 6 अंकों वाली हमारी संख्या थी, इसमें 6 अंक थे और 6 तरह के अंक थे। ठीक है, तो 6 अंकों वाली संख्या है, नंबर ऑफ डिजिट n का मान यहाँ पे 6 हो गया। अब हम अपनी इस संख्या को 6 अथवा 6 से छोटी प्राकृत संख्या से गुना करने का मतलब है कि 1 से भी कर सकते, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 या फिर इससे छोटी। 6 से बड़ी से करेंगे तो ये नियम लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलो देखो हमने 1 से किया तो सेम ही संख्या आ गई और यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 8, 5, 7 उन्हीं अंकों से बना है, क्रम भी सेम है। चलो 2 से जब हमने इसमें गुना किया तो हमको ये गुणनफल प्राप्त हुआ। ठीक है, और गुणनफल ये देखिए यहाँ पे जो गुणनफल प्राप्त हुआ है 2 के बाद 8 आ रहा है। आप देखो तो 2 के बाद 8 आ रहा है ना, उसके बाद 5, 7, 1, 4, उसके बाद 2 के बाद 8 आया, 5, 7, फिर यहाँ से 1, 4 उन्हीं अंकों से बना है और क्रम भी उसी तरह से चल रहा है। जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से क्रम बिल्कुल सेम ही होता है। 3 से भी हमने किया तो वही अंक हमको देखने को मिले 1, 4, 2, 8, 5, 7। ठीक है ना, 1, 4, 2, 8, 5, 7 और क्रम की बात करें तो देखो 4 से क्रम को ले लो, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4 से ले लो 4, 2, 8, 5, 7 और फिर 1, क्रम भी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से हमने 4 से भी किया, वही अंक देखने को मिले 1, 4, 2, 8, 5, 7 और क्रम यहाँ पे 5 से उठा लो तो 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 1 आप देख सकते हैं वहाँ पे और 4, 2, 8। ठीक है भाई, चलो उसके बाद हमने 5 से भी किया तो वही अंक हमको देखने को मिले फिर 1, 4, 2, 8, 5, 7 और फिर इधर 7। ठीक है, और क्रम यदि 7 से यहाँ पे शुरू होता है तो आप देखो 7 के बाद 1 आएगा, तब 4, 2, 8, 5, 7 के बाद 1 आएगा, फिर 4, 2, 8, 5। ठीक है ना भाई, तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे 6 से भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देन हमें फिर वही मिला 1, 4, 2, 8, 5, 7। ठीक है, तो यही नंबर मिलेंगे। ठीक ना, यही आपको डिजिट मिलेंगे, सेम डिजिट से जो होगा ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, कोई नया डिजिट इसमें आपको प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज है। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूं कि कोई भी संख्या जो है वो साइक्लिक नंबर तभी हो पाएगा जब जितने अंकों से वह बनी है, ठीक है, उससे या फिर उससे छोटी किसी भी प्राकृत संख्या से अगर हम उसको गुना कर दें तो जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें उतने ही तरह के अंक होंगे जितने तरह के अंकों से वो संख्या बनी हुई है। कोई नया तरह का अंक उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो अंकों का क्रम होगा, मतलब जैसे 1 के बाद 4 आ रहा है ना, 4 के बाद 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्रम बिल्कुल सेम साइकिल में रिपीट होते रहेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए हमने इसके परिभाषा में यहाँ पे लिखा है, एक बार चलो इसको पढ़ लेते हैं। n अंकों की वह संख्या जिसे n, ठीक है, अथवा n से छोटी किसी भी प्राकृत संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उन्हीं n अंकों से बना हो और ये अंक भी उसी क्रम में हो। किस क्रम में? जिस क्रम में मूल संख्या हो, तो ऐसी संख्या चक्रीय संख्या कहलाती है। तो दोस्त, अगर इस टाइप का गुण किसी भी संख्या में आएगा तो वो संख्या चक्रीय संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं इसके आगे, एक और नंबर के बारे में जानकारी दिया जाए आपको। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये बड़ा आसान है। देखिए, a प्लस माइनस आई बी, यहाँ पे ये i है, ठीक है, a प्लस माइनस आई बी के रूप में लिखी गई संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में लिखी जाए, a प्लस माइनस आई बी के फॉर्म में लिखी जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। ठीक है, जहां a और b, ये जो आपको a और b इसमें दिख रहे हैं ना,
जहां a और b वास्तविक संख्या हो, a और b के जगह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और जो i आपको दिख रहा है ना, ये i, यहां पे आपको जो i दिख रहा है ये वाला, ये i का क्या मतलब है? तो ये i एक अवास्तविक संख्या होती है। अवास्तविक संख्या का क्या मतलब है? मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि अवास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं होती है, मतलब काल्पनिक होती है। काल्पनिक संख्या को ही अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। और अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं, इसकी पहचान यही है कि रूट के अंदर यदि कोई नंबर माइनस में आ जाता है तो वही हमारा अवास्तविक संख्या होता है, ठीक है। और सबसे बेसिक अवास्तविक संख्या जो होती है वो रूट के अंदर -1 होती है, जिसे हम लोग i मतलब आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी i की बात मैं करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो i दिख रहा है ना आपको, ये i एक अवास्तविक संख्या होगी, यानी काल्पनिक संख्या होगी, यानी इमेजिनरी नंबर होगी। और जिसका मान i का मान यहाँ पे हमेशा आपको मिलेगा कितना? √(-1), ठीक है भाई। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, आप देख सकते हो कि 5 + i3, ठीक है, 5 + i3, और यहाँ पे हमने ले लिया है 7 - i2, ठीक है भाई। तो ये आप देखिए कि 5 अपने आप में क्या है और 3 अपने आप में क्या है, तो ये तो वास्तविक संख्या है। इसीलिए हमने कहा कि a और b के जगह पे यहाँ पे क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे a के जगह पे 7 है और b के जगह पे आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। और 7 और 2 क्या होते हैं? ये वास्तविक संख्याओं के सदस्य हैं, ठीक ना। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब रहा बात i का, तो i यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये i का मान कितना होता है? ये हमेशा क्या होता है? √(-1) होता है। तो याद रखना है कि अगर कोई भी संख्या कभी भी आपको इस फॉर्म में लिखी हुई मिल जाए, a + ib के फॉर्म में या फिर a - ib के फॉर्म में, ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे हैं, प्लस वाली माइनस वाली, इसलिए प्लस माइनस भी हमने दिया हुआ है। तो a + ib के फॉर्म में हो या फिर a - ib के फॉर्म में हो, तो ऐसी कोई भी संख्या आपको लिखी हुई मिल जाए कहीं भी, तो आप उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, जहाँ a और b के जगह पे हमेशा आपको वास्तविक संख्या मिलेगी। और i का मान मैं पहले बता चुका हूँ कि √(-1) होता है। ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ए वाले पार्ट को बोलते हैं RMZ। ये मतलब जो होता है वास्तविक पार्ट होता है। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट भैया हो जाता है ना, ये पूरा, ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, जिसको IMZ से भी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ यही है कि a + ib के फॉर्म में अगर आप कहीं संख्या देखें जहाँ a और b वास्तविक संख्या हो और i आपका अवास्तविक संख्या हो, जिसका मान हमेशा √(-1) होता है, तो इस तरह की संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं बोलेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का जो भी मैंने आपको बताया है साइक्लिक नंबर के बारे में और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। अगर आपको ये साइक्लिक नंबर के बारे में हो सकता है कि थोड़ा डाउट हो, तो वीडियो को आप दोबारा तिबारा भी देख सकते हो, जितनी बार मन करे उतनी बार आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।